अपार सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। वे श्री जी, वह राधा, वह स्वयं किशोरी जी राधा रानी लाडली श्यामा जी। और भगवान ने कहा सप्तमयी वाणी है, भगवान के मुख के द्वारा निकली हुई वाणी है भागवत जी। आज ब्रह्मा जी ने तप किया, तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करे संहारा, अपते अगम न कछ संसारा। कहते हैं भक्तों तप के आधार पर ये सृष्टि रचाई जाती है, तब से पालन होता है, तब से संहार होता है। जब ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया तब भगवान की सप्तमयी वाणी भागवत जी से आवाज आई कि ब्रह्मा जी, भागवत जी स्वयं मैं हूँ, मेरा वांगमयी स्वरूप है भागवत जी, और मेरा सानिध्य, मेरी कृपा ना धन से मिलती है ना बल से मिलती है, अमृत तुच्छ वस्तु है मेरे समक्ष। भगवान कहते मैं तो भाव से रिझता हूँ, जब कोई प्रेमी मुझे भाव से याद करता है, कहते कलिकाल में भक्त को जाने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान स्वयं आते हैं। जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, प्रेम के आंसू से चरणों को धोता है। जब कोई प्रेमी रोता है कन्हैया के लिए, जब कोई अश्रु बहाता है, याद करता है, आएगा आएगा आएगा, पर विश्वास है एक ना एक दिन कन्हैया अवश्य आएंगे। आएगा आएगा आएगा, ले चढ़ी सांवरा आएगा 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 आएगा, ले चढ़ी सांवरा आएगा। मेरा श्याम दयालु है, वो बड़ा कृपालु है, मेरा श्याम दयालु है, वो बड़ा कृपालु है। लाएगा लाएगा लाएगा, खुशियाँ भरो श्याम लाएगा, आएगा आएगा आएगा, नीले चढ़ी सांवरा, जो जंगल में हो है वो पान में हो है, जो जंगल में बोले आएगा आएगा आएगा, नीले चढ़ी सांवरा आएगा 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 आएगा, नीले चढ़ी सांवरा आएगा। जो पान में हो है, दह में हो है, जो पान में हो है, सीनिया के बीमारी लाल में हो है, के बीमारी लाल में हो है, गोलंदा में हो है, गोपाल में हो है, गोलंदा में हो है, गोपाल में हो है। सबसे उत्तम मौली श्रीमद् भागवत महापुराण, सबसे उत्तम मौली श्रीमद् भागवत महापुराण, करता जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण, करता जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण, सब वेदों का है ये श्रीमद् भागवत महापुराण, सब वेदों का है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। कृष्ण कन्हैया
भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी मेरी शब्दमयी वाणी है। आज ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं ये कथा अमृत से बढ़कर है, ये स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा कृष्ण है। आज भागवत जी की महिमा मात्र सुनने से आज कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों कलयुग में भागवत जी साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। और कलिकाल में कलयुग में यह कथा सुनने वालों को ये कथा मुक्ति का दान करने वाली है। यदि कोई इस कथा को पढ़े या सुने तो भगवान की कृपा से मुक्ति सहज प्राप्त होती है। और भगवान कृष्ण की अटूट भक्ति भागवत जी की कथा सुनने से भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु जब भागवत जी की इतनी महिमा है तो ये कथा 7 दिन में ही क्यों सुनाई जाती है? सप्ताह ज्ञान यज्ञ विधि का क्या विधान है? क्यों 7 दिन में कथा सुनी जाती है? सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों यद्यपि श्रीमद् भागवत जी की कथा सबसे पहले भागवत जी भगवान के मुख के द्वारा चतुर्श्लोकी भागवत जी ब्रह्मा जी को प्रदान की गई और ब्रह्मा जी के द्वारा 4 श्लोक नारद जी को दिए गए। चतुर्श्लोकी भागवत जी पहले भगवान के मुख के द्वारा ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को प्रदान की गई। पर सप्ताह ज्ञान यज्ञ विधि क्या है? ये कथा 7 दिन में क्यों सुनी जाती है? क्या कारण है, क्या महिमा है? कहते हैं एक बार नारद जी बद्रिक आश्रम गए। भगवान श्री हरि के परम धाम बद्रिक आश्रम गए। नारायण नारायण बोलिए सभी गाँव हो जाओ करके अपनी जिज्ञा से पुकारिए नाम। नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जगती नारायण 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 भक्ति नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 शक्ति नारायण 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 शक्ति नारायण 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 प्रभु नारायण 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 प्रभु नारायण 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 ये सत्यनारायण भगवान की। कहते हैं सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों जब नारद जी बद्रिक आश्रम भगवान की परम धाम गए, शनकादिक ऋषियों से भेंट हुई और शनकादिक ऋषियों ने जब नारद जी के मुखमंडल को देखा, शनकादिक ऋषि कहते हैं नारद जी किस चिंता में डूबे हो, क्या कारण है? आप तो भगवान के परम उपासक हो और किस चिंता में डूब गए हो नारद जी? क्या चिंता है आपके मुखमंडल पर? कोई चिंता नजर आ रही है?
कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानियो, जाके राम नाम धन हो। कहते सब संसार दुखी है, सब निर्धन है। किसी धनवान देख रहे हो, वे धनवान नहीं है। धनवान वही है जिसके पास भगवान परब्रह्म परमात्मा राधा कृष्ण की भक्ति जिसके हृदय के अंदर है, जो सदैव भगवान के उस नाम रस में डूबा रहता है, जो सदैव श्री जी के नाम का आश्रय लेकर के उस नाम में अपनी हंसी को डुबाए बैठा है, वही धनवान है। आज जब नारद जी से पूछा, नारद जी ने कहा प्रभु, नारद जी कहते हैं मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, श्रीरंग गया, शेरवंत गया, पर मुझे कहीं भी जब शांति नहीं मिली। मैंने देखा कि सब अपना धर्म छोड़ करके अधर्म पर लगे हुए हैं। साधु संत पाखंडी हो गए हैं, स्त्रियां अपना स्त्रीत्व बेच रही हैं, माता पिता अपने बच्चों को मात्र भरण पोषण की शिक्षा देते हैं। किसी भी प्रकार से धन अर्जन कियो, अर्जन करो, धन कमाओ और धन कमा करके अपनी बच्चों का, परिवार का भरण पोषण करो, जिनका मात्र इतना कर्तव्य रह गया है। और भाई जीव कलिकाल का मनुष्य भगवान को गोदे बैठा, भगवान से विमुख है। दिन का समय परिवार के भरण पोषण के लिए और रात्रि के समय सो करके मनुष्य अपना समय व्यतीत कर रहा है। नारद जी कहते हैं मैंने जब देखा, अनेकों लोकों में गया, तीर्थों में जाकर के अनेकों तीर्थों में जब मैं गया, तब मुझे जब परम शांति नहीं मिली, भगवान के परम धाम वृंदावन आया। नारद जी कहते मैंने वृंदावन में यमुना पुलिन पर एक युवा स्त्री को देखा, उसके पास बहुत सी स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं, पर मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। नारद जी कहते हैं संगादि ऋषियों मैंने देखा कि इस स्त्री के पास दो पुरुष लेते हैं और दोनों पुरुष वृद्ध हैं, बूढ़े हैं। नारद जी कहते हैं मैंने पूछा तुम देवी तुम कौन हो? और ये जो तुम्हारे पास ये दो पुरुष लेते हैं, ये दोनों कौन हैं? आज उस स्त्री ने जवाब दिया, अहम भक्ति रति ख्याता में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो खाली योगे जय जय। नारद जी मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कहती है भक्ति महारानी, नारद जी समय विपरीत होने के कारण मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। नारद जी से भक्ति महारानी कहती है, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धि कर्णाटकी गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुरुचरी जीर्णतां गता।
भक्ति महारानी कहती है नारद जी मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ, महाराष्ट्र जब मैं आई तो मुझे महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान मिला। कहते हैं हर जगह महाराष्ट्र में सम्मान नहीं मिला भक्ति महारानी को। भक्ति महारानी कहती कहीं कहीं मुझे सम्मान मिला। और भक्ति महारानी कहती नारद जी जब मैं गुजरात प्रदेश तक आई, गुजरात तक आते आते में नष्ट हो गई, भ्रष्ट हो गई। और नारद जी जब वृंदावन में आई, वृंदावन में आने से मैं तो जवान हो गई, पर मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग यहाँ आकर बूढ़े हो गए। नारद जी, हे नारद जी, आपको देख करके मुझे परम शांति का अनुभव हुआ। आप मेरे इन दोनों बच्चों को इस मूर्छा से जगा दो, ये मूर्छित अवस्था में पड़े हैं नारद जी। अब नारद जी ने अब देखा, अनेकों यत्न किए, वेद वेदांतों के मंत्रों को सुनाया, एक बार नहीं कई बार गीता पाठ सुनाया। कई बार गीता पाठ जब उच्चारण किया फिर भी ज्ञान वैराग की मूर्छा नहीं खुली। कुछ क्षण तक खिले और हिल करके फिर उसी अवस्था को प्राप्त हो गए। जब अनेकों यत्न किए नारद जी ने, नारद जी संक्रांति ऋषियों से कहते हैं प्रभु मैंने अनेकों यत्न किए उन बच्चों को जगाने के लिए, एक बार नहीं कई बार गीता पाठ सुनाया, वेद वेदांतों के मंत्रों को सुनाया, फिर भी उनकी मूर्छा नहीं खुली। तब मेरे मुखमंडल पर जो उदासी है, ये चिंताएं क्यों नहीं खुली? और मैं जब चला तो भक्ति महारानी कहती है साधु रुकिए, आपके आने से मुझे परम शांति मिली है, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा कल्याण होगा, आप भी जा रहे हो। नारद जी कहते हैं मैं ये प्रश्न लेकर के बद्रिकाश्रम भगवान की परम धाम आया हूँ प्रभु। सनकादिक ऋषियों से कहते हैं मेरे मुखमंडल पर जो उदासी है, ये उदासी है ज्ञान वैराग की मूर्छा ना खुलने का कारण क्यों नहीं खुली मूर्छा? आज सनकादिक ऋषि कहते हैं नारद जी आप भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों को भागवत जी का सप्ताह ज्ञान यज्ञ विधान 7 दिन की वे अमृतमय कथा का पान कराओ। नारद जी कहते प्रभु मैंने वेद वेदांतों के मंत्रों को सुनाया, कई बार गीता पाठ सुनाया, क्या भागवत जी से मूर्छा खुल जाएगी? शनकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवती महापुराण, करता जन जन का कल्याण, श्रीमद् भागवती महापुराण, वेदों का हिस्सा श्रीमद् भागवती महापुराण। कहते नारद जी भागवत जी से कहते हैं प्रेत योनि में गए हुए पितरों को भी मोक्ष मिलता है। ये कथा जीते जी कल्याण करती है, मरने के बाद भी कल्याण करती है। नारद जी अभी तो मूर्छित हुए हैं, ये मुर्दे में भी प्राण डाल देती है। इस कथा की अद्भुत महिमा है, ये स्वयं कृष्ण है, ना जाने किस भाव पर बीत जाए भगवान। नारद जी से कहा नारद जी सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथों में राजा ग्रंथराज है भागवत जी, स्वयं कृष्ण हैं, स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। और ये कथा सुनने से भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों की मूर्छा भी खुलेगी, जवान हो जाएंगे, भक्ति नृत्य करेगी, नाचने लगेगी।
नारद जी ने जब सुना, पूछा प्रभु कहाँ करूं मैं अनुष्ठान? भागवत जी का सदकादि ऋषियों ने कहा आनंद तक नामक भूमि हरिद्वार में आनंद तक नामक एक तीर्थ है, वहां जाकर के नारद जी आप भागवत जी का सप्ताह ज्ञान यज्ञ विधान एक धर्म का स्थापित करो। जो वैष्णव भक्त हैं उन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार जब प्यास लगती है तो प्यासा मनुष्य कोई तक आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। यहाँ जो प्याऊ लगी है, जो रसिक हैं, प्रेमी हैं, जो वास्तविक प्रेमी हैं, उन्हें रोक नहीं पाएगा कोई। अन्यथा जो प्रेमी नहीं है आप खूब बुलाइए, आ नहीं पाएगा कोई। क्यों? आवती ही सारे अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। या वही आएंगे जिन्हें गोविंद बुलाएंगे, जिन पर कृपा होगी। यदि जन्मांतरी पुण्यम भवि तदा भागवतम लभेत। जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्योदय होते हैं तब ये कथा सुनने के लिए मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती। और घर में होते हुए भी हर कोई सुन भी नहीं पाता इस कथा को। आप खूब यत्न करिए, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी कि आपके पास समय भी होगा, धन भी होगा, हर चीज होगी, पर आप सुन नहीं सकती जब तक गोविंद कृपा नहीं होगी। आज कहते हैं आप आनंद तक नामक हरिद्वार की पवित्र पावन भूमि पर भागवत जी का सप्ताह ज्ञान विधान कराइए। नारद जी आए आनंद तक नामक भूमि पर। आज हरिद्वार की पवित्र पावन भूमि पर जैसी भागवत जी की जगती में मंच लगाया गया, भागवत जी की धर्म ध्वजा स्थापित हुई, नगर भ्रमण हुआ, कलश यात्रा हुई और भागवत जी आकर विराजमान हुई। जैसी कथा प्रारंभ हुई, भागवत जी का प्रथम श्लोक गायन हुआ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वत पश्चादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भक्ति महारानी वृंदावन में दोनों पुत्र वृद्ध अवस्था को प्राप्त यमुना पुलिन पर आयोजन हुआ। आनंद तक हरिद्वार की पवित्र पावन भूमि पर जैसे प्रथम श्लोक गायन हुआ, भक्ति महारानी दोनों पुत्रों के साथ प्रकट हो गई। ज्ञान वैराग जवान हो गए, भक्ति नाचने लगी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद तालियां बजाते हुए बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरा कोई न सहारा नगला सबरिया मेरा कोई न सहारा नगला सबरिया नगला सबरिया मेरे नगला गोपाल सबरिया